जी हाँ, नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाय सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये थ्योरी क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो है आपका अयोगवाह एवं अयोगवाह, और इसमें हम कवर करेंगे प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया, प्रत्याहार को। ये दोनों ही टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं और हर बार यहाँ से एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो केवल इतने ही विभाग को अगर कवर करते हैं तो आपका 1 नंबर निश्चित हो जाएगा, ठीक है। तो इस आज के विभाग को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो यहाँ से 1 नंबर फिक्स होता है। आइए चर्चा करते हैं अयोगवाहों पर। सबसे पहले कहा कि जो वर्ण न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अथवा इस अयोगवाह की परिभाषा की बात करें तो देखिएगा, अयोग शब्द की बात करें तो देखिएगा, जिसका योग वर्णमाला में न होता हो फिर भी मतलब वर्ण के रूप में, या फिर मतलब संस्कृत के परिप्रेक्ष्य में देखिए चाहे हिंदी के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, ये कहीं ना कहीं मतलब अपने अस्तित्व को धारण करता है, इसलिए इसको अयोगवाह कहा। यानी वर्णमाला में इंक्लूड न होते हुए भी अपने अस्तित्व को धारण करने वाला होने के कारण से इसको अयोगवाह कहा गया है, ठीक है। तो जो कि न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं उन्हें अयोगवाह इसलिए कहते हैं। देखिएगा, अयोगवाह 4 प्रकार के हैं संस्कृत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो, और हिंदी में अगर आपसे पूछता है तो अयोगवाह 2 हो जाएंगे। हिंदी में केवल अनुस्वार और विसर्ग को हम हिंदी में 2 मानते हैं, लेकिन संस्कृत में 4 मानेंगे अयोगवाह, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 4 अयोगवाह क्या क्या हैं इसको थोड़ा सा क्रमशः देख लेते हैं। देखिएगा, 4 अयोगवाह के प्रकार को अगर हम देखें तो सबसे पहले अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है जिह्वामूलीय और चौथा है उपधमानीय। सबसे पहले बात करते हैं अनुस्वार पर। देखिएगा, अनुस्वार इस बिंदी को हम देख कहते हैं, जैसे चाहे आप कम कहिए, चाहे आप चम कहिए, कही चाहे आप तम कहिए, या फिर हम दंत लिखते हैं, है ना, दंत लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो द के ऊपर जो बिंदी लगी है इसको हम अनुस्वार कहते हैं। ये लगभग सभी के ज्ञान का विषय पहले से रहा है। और आगे विसर्ग की बात करें तो ये जो विसर्ग जो होता है, विसर्ग का उच्चारण अंतिम स्वर के अनुसार और उसके पीछे ह के रूप में हम कर देते हैं विसर्ग का उच्चारण। जैसे राम शब्द है तो रामः, है ना, तो रमा शब्द है तो रमाः, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो पीछे जो स्वर होता है उसी के अनुसार हम इसका उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि अनुस्वार और विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो स्वराश्रित उच्चारण होते हैं, ध्यान रखिएगा, हमेशा स्वराश्रित ही रहेंगे, ये चीज़ इसको भी नोट करिएगा। अनुस्वार और विसर्ग हमेशा स्वराश्रित होते हैं, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर जिह्वामूलीय और उपधमानीय को, ठीक है। ये दोनों ही अर्ध विसर्ग होते हैं, अर्ध विसर्ग होते हैं, यानी विसर्ग का आधा हिस्सा। यूँ समझ लीजिएगा कि विसर्ग पहले ऐसे था, ठीक है, 2 बड़े बड़े चिन्ह के रूप में, और यहाँ से आप आधा काट देंगे, यहाँ से आधा काट देंगे तो ये इस प्रकार का संकेत बनेगा। तो यही संकेत जिह्वामूलीय और उपधमानीय दोनों का होता है। जैसे कि देखिएगा, क और ख से पहले ये जो संकेत है, ये अगर संकेत रह जाए तो इसी को हम जिह्वामूलीय कहते हैं। जैसा कि देखिएगा, विसर्ग से परे, ठीक है, क ख के स्थिति में, यानी विसर्ग के बाद में क और ख के जो क और ख ख में अगर इस प्रकार का संकेत आपको दिखाई पड़े तो यूँ समझ लीजिएगा इसी को हम क्या कहते हैं, जिह्वामूलीय कहते हैं। इसी प्रकार से यदि यही संकेत देखिएगा, ये जो संकेत है प और फ, ठीक है, तो के सामने अगर रहे तो इसको हम मानेंगे उपधमानीय मानेंगे। ध्यान रखिएगा, जिह्वामूलीय एक उच्चारण स्थान भी है, ठीक है। और जो जिह्वामूल वर्ण होते हैं, ठीक है, जो जिह्वामूलीय है, ठीक है, जिह्वामूल एक उच्चारण स्थान भी है। तो जिह्वामूलीय वर्ण जो कि क और ख से पहले का जो अभी आपको संकेत दर्शाया था, वो वर्ण जो है उनका उच्चारण स्थान जिह्वामूल होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। फिर उच्चारण स्थान में हम इस विषय को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। देखिएगा, आगे देखते हैं। ध्यातव्य यह है कि जिह्वामूलीय और उपधमानीय दोनों ही अर्ध विसर्ग के रूप में व्यवहृत होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि अर्ध विसर्ग कितने हैं, जिह्वामूलीय और उपधमानीय किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा।
इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि उदित किसे कहा जाता है, तो कु चू टू तू पू, इनको हम क्या कहते हैं, उदित कहते हैं। कु से हम कवर्ग का बोध कर लेते हैं, कवर्ग, ठीक है। वर्गीय व्यंजन 5, वर्ग 5 होते हैं और वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं करके आपको पिछले क्लास में बताया हूँ, ठीक है। कु से कवर्ग का बोध होगा, चू से चवर्ग का, टू से टवर्ग का, तू से तवर्ग का और पू से पवर्ग का बोध होता है। तो ये इतना ही अभी। अब अगला टॉपिक है आपका प्रत्याहार का। देखिएगा, प्रत्याहार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है संस्कृत में। तो इसकी अगर हम बात करें तो प्रत्याह्रियन्ते, संक्षिप्यन्ते वर्णाः यस्मिन् इति प्रत्याहारः, इसकी परिभाषा है संस्कृत में। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्णों को अपनी ओर आकृष्ट किया जाता है, यानी मतलब खींच लिया जाता है और संक्षेप किया जाता है, जिस प्रक्रिया में उसको हम प्रत्याहार कहते हैं। अर्थात देखिएगा, प्रति उपसर्ग है और आंग उपसर्ग है और ह्री और घय धातु के योग से ये शब्द बनता है, प्रत्याहार शब्द बनता है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेप होता है, ठीक है। या फिर इसको अगर परिभाषा में हम बांध दें तो विस्तृत वर्ण समुदाय का संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं, ठीक है। पाणिनि ने 42 प्रत्याहारों का सूत्रों पर व्यवहार किया है, ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछ सकता है कि प्रत्याहार कितने हैं, तो आप 42 प्रत्याहार मानेंगे, ठीक है। और प्रत्याहार निर्माण का जो आधार है ये 14 सूत्र ही होते हैं, प्रत्याहार निर्माण के आधार। और ये 14 सूत्र कल के क्लास में भी आपको बताया हूँ, ये संस्कृत वर्णमाला इसको कहा जाता है और संस्कृत वर्णमाला ही प्रत्याहार निर्माण का आधार होते हैं, इसलिए इसको प्रत्याहार सूत्र के नाम से भी हम जानते हैं करके कल भी आप बताया था और आज भी मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ इन सभी चीज़ों को। अब देखिएगा, इसके निर्माण की प्रक्रिया को अगर हम देखें तो प्रत्याहार में 2 वर्ण होते हैं, जैसे अच, अच, अक, अल, हल, ये 2 वर्ण होते हैं प्रत्याहार में। देखिएगा, प्रत्याहार में हमेशा 2 वर्ण होते हैं। उन दोनों वर्णों को, इन दोनों वर्णों को, ये 2 वर्ण, ये अल, अक और देखिएगा अच, ऐसे ही प्रत्याहार 42 वर्ण मतलब 42 प्रत्याहार होते हैं। तो ऐसे ही टोटल 42वां प्रत्याहार का अच, अक, अल, हल, इस प्रकार से 2-2 वर्ण के रूप में आप इसको देखते हैं, ठीक है। और इन दोनों वर्णों को हम क्या करते हैं, वर्णमाला में खोजते हैं, ठीक है। जैसे हमको बनाना है अच प्रत्याहार बनाना है, देखिएगा अच प्रत्याहार हमको बनाना है तो वर्णमाला में हम खोजेंगे इन दोनों वर्णों को। एक अ यहाँ पर है और च यहाँ पर है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, च कहाँ पर है, तो च यहाँ पर है, देखिएगा, ठीक है। तो अब इसके बीच में जितने भी वर्ण आते हैं, इन सभी वर्णों को हम क्या करते हैं, बीच के वर्णों को समावेश किया जाता है। अब देखिएगा, अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये सभी वर्णों को हम अच प्रत्याहार में समावेश करेंगे और इस प्रक्रिया में हल वर्ण शामिल नहीं होगा। हल वर्ण शामिल नहीं होगा से तात्पर्य यहाँ पर ये कि जैसे प्रत्येक सूत्र के अंत में ये हल वर्ण दिए गए हैं, ण, क, ङ, च, और देखिएगा ये सारे हल वर्ण हैं। तो प्रत्याहार निर्माण में इनका प्रयोग वर्जित है, ठीक है। जब आप प्रत्याहार में वर्णों को शामिल करते हैं तो यहाँ पर इन वर्णों को हम समावेश नहीं करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी वर्ण आप बना सकते हैं, जैसे छोटा सा एक अण प्रत्याहार को हम बना करके देख सकते हैं। जैसे देखिएगा, अण प्रत्याहार को बनाते हैं एक बार। यहाँ देखिएगा, फर्स्ट सूत्र में ही अ है और अंतिम सूत्र में ही ण है। तो इस प्रकार से आरंभिक वर्ण से लेकर के अ, ई और उ, इन 3 वर्णों को हम अण प्रत्याहार के अंतर्गत समावेश करेंगे, क्योंकि ण हलंत वर्ण होने के कारण से इसको समावेश नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करिएगा, क्योंकि हलंत वर्ण का समावेश नहीं करते हैं। हलंत का मतलब होता है आधा अक्षर, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। देखिएगा, अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ में, अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चरित आदि वर्ण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसी को यहाँ पर शास्त्रीय भाषा में उसको समझाया है, जो अभी मैंने आपको समझाया है। अगर ये समझ लें तो ठीक है, नहीं तो उसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको वो आपको समझ में आ चुका है,
अब देखिएगा, यहाँ ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है आपके समक्ष जो अब उपस्थापन करने जा रहा हूँ। कुछ प्रत्याहार प्रयोग अधिक होने के कारण से, यानी प्रयोगाधिक्य के कारण का मतलब ये होता है कि अधिक प्रयोग के कारण निम्नलिखित शब्दों के पर्याय के रूप में व्यवहृत होते हैं। जैसे देखिएगा, ये जो अच है, अच को ही हम स्वर मानने लगे क्योंकि अच प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण समावेश किए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो अच का मतलब क्या होता है? स्वर होता है। इसी प्रकार से अक का मतलब ह्रस्व स्वर होता है। एच का मतलब मिश्र एवं संयुक्त स्वर का बोध होता है। और यण का मतलब अंतस्थ वर्णों का बोध कराता है। झस जो है चतुर्थ वर्गीय व्यंजनों का बोध कराता है। वहीं पर जस जो है, देखिएगा जस यहाँ पर चतुर्थ दिया है ना, ये तृतीय वर्गीय व्यंजन होगा, यहाँ पर तृतीय, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। जस यहाँ पर तृतीय वर्गीय व्यंजन का बोध कराता है। और खय जो है वर्गीय प्रथम एवं द्वितीय व्यंजनों का बोध कराता है। और हल जो है केवल व्यंजन का ही बोध कराता है। और अल की बात करें तो वर्णमाला के सभी वर्ण, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, दोनों वर्णों को अल प्रत्याहार समावेश करता है। इसी प्रकार से सल की बात करें तो सल जो है उष्म व्यंजनों का बोधक होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और अंत में इस टॉपिक से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि प्रत्याहार संज्ञा सूत्र कौन सा है, आपसे पूछ सकता है। तो आदि रंतेन सहेता, ये जो सूत्र है यहाँ पर प्रत्याहार संज्ञा का विधान करता है। छोटा सा टॉपिक था और आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई है। इसके बाद में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करने के बाद में आप, ठीक है, प्रत्याहार पर एक स्पेशल मतलब बहुत 30 या 40 प्रश्न करवाए हैं, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो ये टॉपिक जो है उसको कवर कर लेता है। बाकी शाम के क्लास में फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से आज के, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिएगा, ठीक है। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और पीडीएफ के लिए देखिएगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको करना क्या होगा, संस्कृत बाई सागर सर इस टेलीग्राम पर ज्वाइन करना होगा। वहाँ पे डेली पीडीएफ मैं दे देता हूँ और उन पीडीएफ से आप अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद आप सबका। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें।